हेलो कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 30th टू द 5th ऑफ जून 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाला। सो अगर रेजोनेट नहीं होती है नो प्रॉब्लम, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में ना फिट करें। अगर आप एक पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। ओके Cancer, Sun, Moon, Rising and Venus, 30th to the 50th, 30th to the 5th of June 2022। चलिए देखते हैं आपके पर्सन फ़िलहाल तो आप पे नज़रें बनाए हुए हैं। दे आर वॉचिंग यू फ्रॉम अ डिस्टेंस, कीपिंग एन आई ऑन यू। ओके, फ़िलहाल तो देख रहे हैं आपको। अभी उनके इंटेंशंस तो नहीं लग रहे हैं आपसे बात करने के, बट दे आर डेफिनेटली ट्राइंग टू वॉच यू। ओके, कीपिंग एन आई ऑन यू, देख रहे हैं व्हाट यू आर अप टू। किसी और के साथ बातें हो रही है, क्या आप सिंगल है, क्या आप कमिटेड है, क्या आप मूव ऑन कर चुके हैं, स्टफ लाइक दैट। बट जैसे बोलते हैं ना, रिपीटेड कर रहे हैं वही नेगेटिव पैटर्न, वही रिपीटेटिव पैटर्न। मतलब बहुत डर रहे हैं कि आपसे बात करें तो मतलब वल्नरेबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो होल्ड बैक कर रहे हैं अभी भी। मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों ने है ना इस पर्सन को लेट गो कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे। ऑलराइट, सो इनकी टॉक्सिसिटी से तंग आकर आपने लेट गो किया है। आप में से बहुत लोगों के लिए या तो आप बहुत अटैच थे इस पर्सन के साथ, ऑब्सेस थे, एडिक्ट थे। कुछ लोगों के लिए आपको पता था कि ये पर्सन एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और फिर भी आपको उनके साथ रख रहे थे। सो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो आप रिलीज़ कर रहे हैं अपने आप को। ओके, और अगर ये पर्सन एडिक्टिव थे बट के टॉक्सिक भी थे, आपके लिए अच्छे नहीं थे, तो आप उन्हें रिलीज़ कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी को छोड़ के रिलीज़ करके अपने आप को आपके पास वापस आना चाहते हैं, बट श्योर नहीं है कि आपका क्या रिएक्शन होगा अगर वो वापस आना चाहे तो। यस, अब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तरफ कोई नया पर्सन आ रहा है। ओके, कैंसर, नया पर्सन, ये वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये आपसे छोटे भी हो सकते हैं उम्र में। छोटे नहीं हो तो मतलब इमोशनली तो डेफिनेटली इमेच्योर है। ओके, समवन जैसे एक क्रश बोलते हैं ना, आप एक क्रश है किसी को। अगर ये नया पर्सन नहीं आ रहा है तो आपके पुराने पर्सन आपको देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं एक अपॉलोजी के साथ, मैसेज के साथ कि भाई बात कर लो मुझसे प्लीज़, समथिंग लाइक दैट। बट जो भी है बहुत ही इमोशनल सा मैसेज होने वाला है। जैसे मैंने कहा था, अगर नया पर्सन है तो ये आपको बहुत टाइम से देख रहे हैं आपको, और अब फाइनली अपनी करेज गैदर कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। ऑलराइट, और अगर ये पुराना पर्सन है तो पुराना पर्सन आपको देख तो रहा है बट देन आपकी तरफ आना भी चाहता है और अपोलोजाइज भी करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं कैंसर आपकी तरफ। तो मुझे लगता है आपके पुराने ये नया पर्सन लग रहा है मुझे, या तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है नया पर्सन भी है आपके लाइफ में जो आना चाहते हैं आपकी तरफ, प्रपोजल देना चाहता है या समथिंग लाइक दैट। पुराने पर्सन मुझे लग रहा है अभी भी आपको देख रहे हैं, ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, मतलब सही से झूठ बोल रहे हैं, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई उन्हें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन यू। ओके, बट द ट्रूथ इज के दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू। ओके, जब से आपने इन्हें लेट गो किया है, इन्हें समझ में आ गया है कि भाई सच्चाई वो बोलना तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं। इनके ईगो इश्यूज़ बहुत हो रहे हैं, बहुत प्राइडफुल है आपके पर्सन। सो कम्युनिकेट शायद अभी भी उनकी तरफ से नहीं हो रही है, लेकिन देख रहे हैं आपको, एकदम बिल्कुल सही से देख रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं आपकी, लेकिन रेडी नहीं है कि आपकी तरफ आए और कम्युनिकेट करें। आपके तरफ से ऐसा हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बहुत टाइम तक है ना, ये इस पर्सन ने आपको होल्ड पे रखा होगा। बहुत टाइम तक आप होल्ड पे रहोगे कि भाई ये पर्सन आएंगे, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, इनके साथ फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, बातें आगे बढ़ेंगी एक्सेट्रा। बट अनफॉर्चुनेटली जब इस पर्सन ने आपको होल्ड पे रखा फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम, मुझे लगता है आप अब अपने आप को रिलीज़ कर रहे हो उस सिचुएशन से। आप में से कुछ लोग, मैंने कहा था कि या तो नए पर्सन की तरफ मूव कर रहे हैं या फिर आपकी बातें किसी से हो रही है और फाइनली वो नया पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं आपको बताने के लिए कि आपसे कितना प्यार करते हैं। और अगर नया पर्सन नहीं है तो आपके पुराने पर्सन ही आना चाहते हैं आपकी तरफ, एक प्रपोजल के साथ, अपॉलोजी के साथ, लाइक माफ़ कर दो प्लीज़। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनकी एक गट्स नहीं हो रही है, कि आपको कंप्लीटली आके अप्रोच करें। ऐसा हो सकता है, लेकिन आप में से बहुत लोग हैं ना, आप थक चुके हैं वेट कर करके, आपको लग रहा है अब एक ना एक अननेसेसरी सैक्रिफाइस हो रहा है। एक हद तक आप सैक्रिफाइस कर चुके थे, बट अब आपको लग रहा है कि भी एक और कितना सैक्रिफाइस करें, बिकॉज सैक्रिफाइस
कुछ हद तक होता है, वे यू नो कि उसके बदले आपको कुछ बेटर मिलने वाला है। बट आफ्टर सम टाइम आपको रियलाइज़ होता है कि भाई ये सैक्रिफाइस नहीं हो रहा है, दिस इज़ लाइक एन अननेसेसरी होल्ड, यू नो, अननेसेसरी वेटिंग एनर्जी में हो। सो आप अपने आप को रिलीज़ कर रहे हो और फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है आपकी तरफ से। जी हाँ, जैसे मैंने कहा था, आप में से बहुत लोग हैं ना मूव ऑन कर रहे हैं इस पर्सन से, ओके, और मूव ऑन कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली मूव ऑन कर रहे हैं, यू नो, बिकॉज यू जस्ट डोंट फील कि भाई आपको इनकी तरफ इस पर्सन का इस पर्सन की वेट करने की कोई ज़रूरत है। क्लास कार्ड दे लेते हैं। यस, अभी भी आपके पर्सन की तरफ से मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन बिकॉज होल्ड पे है। मुझे लग रहा है नया पर्सन ही आपकी तरफ आ रहा है और आपके पुराने पर्सन अभी भी उनकी कम्युनिकेशन होल्ड पे है। सो मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी भी आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, कमिटमेंट के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, सिक्योरिटी के साथ। प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो अभी भी क्लियरली बता नहीं पा रहे आपको कि भाई एरीज मुझे आपके साथ ये चाहिए या आई वॉन्ट दिस विथ यू, के कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो रहे हैं। बट ओवरऑल अगर देखने जाओ, मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आए, कि भाई इतने टाइम के बाद आपकी तरफ आए कि भाई मैं ये चाहता हूँ तुम्हारे साथ या मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ, शायद आप उन्हें रिजेक्ट ही कर दो एकदम मुँह पे कि भाई अब क्यों आ रहे हो, यू नो, लाइक अब क्या है, मैं तो ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन। सो वो मूव ऑन शब्द आपके मुंह से शायद उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाए, या फिर आप उनसे प्यार नहीं करते या यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम एनी मोर, ये उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाए। सो ये पर्सन अभी भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, लेट्स क्लैरिफाई फ्यू कार्ड्स, थोड़े कार्ड्स क्लैरिफाई करती हूँ मैं। चलिए देख लेते हैं ये डेविल इन रिवर्स क्या है। डेविल इन रिवर्स प्लीज़। यस, आपकी तरफ से तो ये ख़त्म हो चुका है। दिस सिचुएशन इज़ ओवर एंड डन विद फ्रॉम योर साइड। यू नो, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन है ना बहुत को डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत को डिपेंडेंट है, बहुत क्लिंगी है, यू नो, मतलब वो आपके साथ आना तो चाहते हैं, रहना भी चाहते हैं। इट्स लाइक, यू नो, जैसे कि अब तक वो सिंगल रहना चाहते थे, लेकिन अब ओवरनाइट एकदम से आपने उनकी मतलब यू नो पूरा उनका एटीट्यूड चेंज कर दिया कि भाई सिंगल रहने से अच्छा है मैं कैंसर के साथ रह लूँ, यू नो, कि सिंगल रहने में अब वो मतलब थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं, यू नो, कि मतलब प्यार करना है तो कैंसर के साथ रहना। सो आपके पर्सन आना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये सिचुएशन को रिलीज़ कर दिया है, जैसे मैंने कहा था, यू नो, आपके पर्सन आना भी चाहते हैं आपकी तरफ, और जैसे मैंने कहा था, कोई अगर को डिपेंडेंसी है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये वो थर्ड पार्टी छोड़ के आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, रिलीज़ कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन, आना भी चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन फॉर सम रीज़न अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लेट्स सी, नया पर्सन है फॉर श्योर आपकी तरफ से ना। बहुत लोग ना नया पर्सन आ रहा है, ये ऐसा पर्सन है ना जो शायद यू नो अब तक मेंटेन कर रहा था, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था आपको, दूर से आपको देख रहे थे। ये डेफिनेटली नए पर्सन है, और ये नए पर्सन है जो समवन जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो आएंगे आपकी तरफ एकदम मतलब यू नो अपॉलोजी लेके, सॉरी वॉरी वो सब करके, नॉट अपॉलोजीज, सॉरी नॉट अपॉलोजी, एक बहुत ही छोटी सी वो करके, आई रियली लाइक यू, यू नो, कैंसर, ऐसे कुछ। बट एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स तो किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी, मतलब लाइक दे आर सो अट्रैक्टेड यू, इतने पैशन में है, लेकिन वो पूरा छुपा रहे अपने आप को। एकदम से अगर आ जाए आपकी तरफ, मे बी इट विल गेट यू स्केर्ड, यू नो, आप शायद डर जाए कि भाई तुम्हें कब से मुझसे इतना प्यार हो गया, या तुम्हें इतना अट्रैक्शन कब था, यू नो। बट ये सब कब दिख रहा है, तो ये डेफिनेटली नया लव ही हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये शायद एक पुराना पर्सन हो सकता है, ओके, जो नए बिगिनिंग की तरफ आ रहा है। बट मुझे 95% लग रहा है कि एक नया पर्सन आ रहा है, और आपका पुराना पर्सन अभी भी आपको देख रहे हैं, यू नो, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ना, आप अपना इंट्यूशन ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि शायद आपको इस नए पर्सन को एक चांस देना चाहिए, बट अभी भी बहुत लोग पुराने पर्सन का वेट कर रहे हैं। सी लगा ही था मुझे, रेस्टलेस हो रहे हैं आपके पर्सन। अब आपके पर्सन अभी भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी होल्ड बैक कर रहे हैं।
कितना एग्जॉशन है आपके पर्सन का, मैं वही सोच रही हूँ, कितना डीप स्टैग्नेशन है, कितना एग्जॉशन है, एक मेंटल एनर्जी होती है ना, बर्नआउट हो रही है। मतलब एक ही चीज़ को आप जब सोचे जाते हो पता है किस तब वो कैसे वो दिमाग वो हेडेक हो जाता है, सिर में दर्द होता है, फिर एकदम से एंग्जाइटी पूरी आ जाती है और फिर एकदम से नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। उस किस्म की एनर्जी है आपकी पर्सन की। अभी भी अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा डर है आपका, कि आपके पास अगर वो आए सही कम्युनिकेशन करके, जो अब तक वो डेस्परेट थे कम्युनिकेट करने के लिए, ऐसा कुछ हुआ कि आप दोनों के बीच में कुछ मूवमेंट हुई हो लेकिन उनसे हिम्मत नहीं हो रही कि आके आपको बता दे। सो अभी भी वो झूठ बोल रहे हैं। अगर आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हैं और आपको लग रहा है यार ये पर्सन वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, ये झूठ बोल रहे हैं, ओके, इन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और अगर आपके पर्सन कम्युनिकेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो भी वो एक झूठ है, बिकॉज वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं या आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि वो बहुत डर रहे हैं। देखते हैं। हाँ, मैंने कहा था ना आपके पर्सन बात नहीं कर रहे हैं ना, सो आप आगे बढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाट आई सेड। बहुत लोनली फील करते हैं आप, यू आर फीलिंग वेरी लोनली, वेरी लेफ्ट आउट। आपको लग रहा है यार इस पर्सन को मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इतना अच्छा रिलेशनशिप था, इतना अच्छा कनेक्शन था, ऐसा हुआ क्या, ना बात कर रहे, ना कुछ बता रहे। लेकिन ऑनेस्टली अगर कैंसर बताऊँ, इट्स नॉट यू, इट्स देम। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी प्रॉब्लम है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए ना उनका इमेजिनेशन पावर, अगर आपके पर्सन बहुत इंट्यूटिव हो गया, राइट, अगर आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा मतलब इमोशंस होगा, तो क्या होता है, इमोशंस का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाला इमोशंस दिखाता है। ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव लोग होते हैं ना, वो दिखाते नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने आप को बचा के रखेंगे, अपने हार्ट को, अपने दिल को बचा के रखेंगे वल्नरेबल ना होने से। सो मुझे लग रहा है आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा मन है आपकी तरफ आने का और बहुत ज़्यादा मन है आपको कमिटमेंट देने का, लेकिन मतलब वो बोल नहीं पा रहे हैं। उनका है ना जैसे आपके पर्सन मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। एयर साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल ओरिएंटेड है। तो जब लॉजिक ओरिएंटेड पर्सन प्यार में पड़ते हैं ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज एक्चुअली उनका रियल नेचर है लॉजिकल बनना, लेकिन डीप डाउन इमोशंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब लॉजिकल पर्सन इमोशनल डिसीजंस बनाने लगते हैं ना, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट देमसेल्व्स ना, वो अपने आप का नेचर नहीं निकाल रहे, रियल नेचर नहीं दिखा रहे अपना। सो बिल्कुल वही हो रहा है। लेकिन आपकी तरफ से आप इतने अकेले फील कर रहे हो, तो आप मतलब निकल रहे हो उस रिलेशनशिप से। देखते हैं यहाँ डिले क्यों है कमिटमेंट में। हाँ, आपके पर्सन अभी भी रिकन्सिलिएशन के लिए रेडी नहीं है। प्रॉब्लम ये हो रही है, अटके हुए हैं आप पे। सो जैसे बोलते हैं ना, अटके हुए हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आपको छोड़ पा रहे हैं, अभी भी अटके हुए हैं। और वो दो चीज़ हो सकती है, फैमिली की वजह से, फैमिली की इश्यूज़ हो सकती है, फैमिली मान नहीं रही, या फिर फैमिली प्रेशर दे रही है किसी और के साथ शादी करने के लिए, या फिर वो खुद इतने घबराए हुए कि भाई कमिटमेंट मेरे लिए नहीं है। आपके पर्सन नॉन कमिटल भी हो सकते हैं, प्यार बहुत है लेकिन नॉन कमिटल हो सकते हैं आपके पर्सन, ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी थोड़ी है जो प्यार करे वो कमिटल हो सकते हैं। प्यार बहुत करते हैं लेकिन नॉन कमिटल हो सकते हैं आपके पर्सन। उन्हें डर है कि मतलब यह कमिटमेंट मतलब लाइक कितनी बड़ी चीज़ हो गई। सो अभी भी आपके पर्सन ने कम्युनिकेशन रोका हुआ है। एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, कि नया पर्सन आ रहा है आपकी तरफ प्यार लेकर, और आपके पुराने पर्सन अभी भी आपको दूर से देख रहे हैं कि कब राइट टाइम आए और कब वो कमिटमेंट करे, लेकिन कम्युनिकेशन अभी भी रोकी हुई है उन्होंने। एक और सिचुएशन भी देख सकती हूँ, आपके पर्सन किसी और के साथ भी हो, अभी कर्मिक सिचुएशन में हो, किसी थर्ड पार्टी में हो जो उन्हें इन्फ्लुएंस करता हो, उनके फ्रेंड्स उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो भी हो। अगर वो बुरी कंपनी में है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी। ओके, दे आर इन बैड कंपनी, देन दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम आउट हियर। बट ओवरऑल आपके पर्सन या तो अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं, एक मुझे लग रहा है, या फिर आपके पर्सन बहुत 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 ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट थोड़ा और अगर टाइम आप दे दें तो आपके पर्सन डेफिनेटली रीच आउट करेंगे। तब तक एक नया पर्सन आ रहा है, देयर इज़ नो हार्म इन एक्सप्लोरिंग योर ऑप्शंस। उसमें गलत क्या है? अगर इस पर्सन ने आपको इतना टाइम तक होल्ड पे रखा है तो प्रॉब्लम क्या है? और हमारे लाइफ में जो भी आता नहीं, ये हमारी डेस्टिनी होती है। अब आप क्या करें उस अपॉर्चुनिटी के साथ, वो आपका फ्यूचर बनाएगी। सो इट्स गोइंग टू बी अप टू यू, ऑलराइट? सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू, कैंसर। होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। बाय बाय।